हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, केमिस्ट्री को जानना चाहते हो, तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन में हम लोग एटम की बात करते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, ये जो एटम है इसको हिंदी में हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, इसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु शब्द की खोज सबसे पहले इंडिया में हुई थी। एक इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था महर्षि कर्नाड। फिलोसोफर थे, उनका नाम था महर्षि कर्नाड। इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। ये जो परमाणु है हमारे वेद में भी लिखा हुआ है, हमारे वेद में भी इस परमाणु की चर्चा है। तो परमाणु एटम की शुरुआत यहाँ से होती है। कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर थे जैसे प्लूटो, एरिस्टोटल, उन लोगों ने अपने टाइम में एटम को डिफाइन किया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का, जिसको कि और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है समझिए। एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। इतना क्लियर है। अब हम लोग एटम के डिफिनीशन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि एटम होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। एक तो डिफिनीशन है, सबको जानते हो, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक, तो देखिए, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेंस सेंट्रल positively charged nucleus surrounded by negatively charged electron is called atom। उसी को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिए हैं कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि एक डेंस मटेरियल से बना रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि सेंट्रली अलाइन होता है और कुछ नेगेटिव चार्ज के द्वारा बनता है। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम में के सेंटर पर एक बहुत ही डेंस मटेरियल होता है, पार्टिकल होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और वो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। अब देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच आर फॉर्म्ड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल आर आल्सो नोन एज व्हाट, एटम। मतलब मैं किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पर एक टर्म आता है, तो फंडामेंटल पार्टिकल को हम समझते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल होता क्या है। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल वैसे पार्टिकल को कहा जाता है जिससे एटम कंपोज्ड होता है। मतलब एटम का फॉर्मेशन जिस पार्टिकल से होता है, उस पार्टिकल को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। जनरली अभी तक हम लोग जो फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं, वो तीन होते हैं। एक प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखिए, जब हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर एटम को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मेरे अनुसार कि एटम को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे ये होगा, ये हम देखते हैं। तो एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि व्हेन सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस arranged themselves in such a manner that they formed a most stable
3 डायमेंशनल geometrical shape, then there will be formation of atom. ओके, मतलब कि कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज एक स्पेस में कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म करें और वो मोस्ट स्टेबल हो। ठीक है, मतलब सपोज करो कि ये स्पेस है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन अरेंज हो गए और वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक सबसे ज़्यादा स्टेबल ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मेशन होता है, उसी शेप को हम एटम कहते हैं। तो इस तरह से भी एटम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हालांकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हम लोग पढ़ेंगे, उस समय कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, वो समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि प्रोटॉन अभी होता क्या है। तो एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस समझिए क्या होता है, ये हमारा एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर पर एक डेंस मटेरियल होता है या फिर डेंस पार्टिकल होता है और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेज होते हैं और कुछ न्यूट्रल चार्जेस भी होते हैं, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन करते हैं या फिर अरेंज होते हैं, जो भी आप कहो। ये सभी, ये ऑर्बिट है, इसमें कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आप काउंट करोगे तो कुछ डिफर होगा। इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। इसमें 18 होता है, ये सब बाद में देखेंगे। अब देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसको आप याद रखोगे और क्योंकि आपको ये आगे यूज भी आएगा। चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यूनिट मास और यूनिट चार्ज की अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो इतने मास को हम यूनिट मास कहते हैं और इतने चार्ज को एक यूनिट चार्ज कहते हैं। तो प्रोटॉन के पास इतना चार्ज है, मतलब +1 यूनिट चार्ज है। और प्रोटॉन की मास की बात की जाए तो इतने मास को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg को हम 1 AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो चूँकि प्रोटॉन के पास इतना मास है, इसलिए हम लोग इसके यूनिट मास को 1 AMU कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए हमारे एटम में जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और ये जो इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, यहाँ भी आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो होता ही है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। आप देख सकते हो न्यूक्लियस यहाँ है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर है। चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनका जो है वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यूनिट मास इलेक्ट्रॉन के पास का यूनिट मास जो है हम लोग 0 मानते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट मास हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। और यूनिट चार्ज इसका -1 है, क्योंकि इतने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज को 1 यूनिट कहा जाता है, तो इसका 1 यूनिट चार्ज होगा। चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए -1 हम लोग कंसीडर करते हैं। अब न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन का मतलब ही होता है न्यूट्रल, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो कि एटम में है और न्यूट्रल है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, अभी हमने जाना इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसको आप याद रखोगे। मास की बात की जाए अगर न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन का भी मास जो है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है।
1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg चार्ज न्यूट्रॉन पर, चूंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए इस पर चार्ज 0 होता है। यूनिट मास की बात की जाए तो 1 AMU इसका यूनिट मास होता है। चूँकि इतने kg को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, तो इसका ये मास देखो आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो इसका हम लोग यूनिट मास 1 AMU मान के चलते हैं। अगर यूनिट चार्ज की बात की जाए तो जब इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है तो यूनिट चार्ज की कोई सवाल ही नहीं पैदा होती है। तो ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।